हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने जुड़ चुके हैं। लेडीज सूट की कटिंग किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में हम बताते हुए चलेंगे आपको। तो ये ब्लैक सूट है, 2 मीटर का हमारा कपड़ा है। इसमें हम फुल आस्तीनदार लेडीज सूट की कटिंग करेंगे। इसमें देखिएगा कितने सूती है ना, तो इसमें सिमटे बहुत पड़े हैं। इसमें हम प्रेस लगा लेंगे। पहले इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लिया है डबल पल्ला में, और इस पे हम प्रेस लगा लेंगे जिससे हमारे ये सिकुड़न ना रहे। अब इस प्रकार से लगा लिया है। अब इसको फिर से हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें हम फिर से ऊपर लगा देंगे, तो ये हमारे 4 हिस्से हो चुके, यानी बैक और सामना दोनों पल्ले एक साथ कटिंग हो सकते हैं इसमें। अब इसमें हम फिर से इस प्रकार से प्रेस लगा लेते हैं। अब इसके बाद में हम बॉटम जो है 1.5 इंची ये फंटी हमारी है। अब इस प्रकार से 1.5 इंची के हिसाब से हम मार्किंग कर लिया है। ये 1.5 इंची इस प्रकार से मार्किंग सीधी लगा लिया है। अब इसके बाद में लंबाई जैसे 36, 37, 38 जितनी भी आपकी लंबाई हो, हमारी 36 रखेंगे इसकी, तो हम 36.5 पे इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। 36.5 पे इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। आधा इंच ऊपर हमारा कंधे में दबाव चला जाएगा, तो ये 36 इंच रह जाएगा। तो यहाँ पे 36 इंच और फिर 6 इंच इस प्रकार से गला और आस्तीन के लिए। अब इसके बाद में 13.5 कमर के लिए हम 13.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये तीनों मार्किंग हम कर लेते हैं। अब ये तीनों हमारी मार्किंग हो चुकी हैं। अब यहाँ से हम 6 इंच पर से, मतलब पहली दूसरी वाली लकीर पर से हम यहाँ पे 13 इंच के लिए लगा लेंगे। यहाँ से हमारी चाक खुलेगी। अब इसको भी मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद में हम कंधी 12 इंच है, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, तो 6 पर हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ नीचे भी हम 6 पर निशान लगा लेते हैं। अब हम सीने का निशान लगाएंगे। सीना 1/4 इंच के हिसाब से कटता है, तो यहाँ पे 34 इंच सीना है, तो 8 चौको 32 यानी 8.5। 8.5 का चौथाई करोगे तो 34 आएगा। तो यहाँ पे हम 8.5 का निशान इस प्रकार से लगा लेते हैं। अब आ जाते हैं कमर की तरफ। कमर हमारी 30 इंच है, तो यहाँ पे भी चौथाई का हिसाब चलेगा। तो 7 चौको 28 यानी 7.5। 7.5 का आप चौथाई करोगे तो 30 आएगा। और यहाँ हिप भी 8.5 का लगा लेंगे। कमर हम मीडियम के हिसाब से हिप का निशान लगाया हुआ है, कम ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बॉटम 9 इंच 9 दूनी 18 9 इंच लगा लिया है। अब इसको मार्किंग कर लेते हैं जिस हिसाब से हमारी मार्किंग लगी है। पहले हम कंधी के, फिर इसके बाद में हम गला 3 से 2 सूत कम रखेंगे, इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। इसको भी मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद में आ जाते हैं इस हिसाब से। अगर आपके पास फंटी नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, इस प्रकार से भी आप मार्किंग लगा सकते हैं। अगर आपके पास फंटी नहीं है तो इस हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। और फिलहाल हम इस हिसाब से मार्किंग वही जो लगाया है उसी के हिसाब से हम, इस हिसाब से फंटी है तो इस हिसाब से कटिंग भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम पलट लिया। अब इसको हम इस प्रकार से बॉटम और कमर को इस प्रकार से कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे 1.5 इंची और यहाँ पे दबाव बाद में लिया जाता है। यहाँ पे भी 1.5 इंची से कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, यानी 1.25 इंच। अब इसको हम इस प्रकार से राउंडिंग कर लेते हैं। अब गले को भी राउंडिंग, इसमें हम कॉलरदार बनाएंगे दोस्तों, तो इसको हम कटिंग गला बाद में खोलेंगे, इसमें बकरम डालेंगे हम। तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमने बढ़कर काटा था क्योंकि इसमें हम बैक सामना दोनों कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब बैक वाले दोनों पल्ले अंदर है हमारे, तो इसको हम इस प्रकार से अंदर कर लिया है। फिर सामने दोनों पल्ला गहराई से इस प्रकार से जो मार्किंग लगी है उसी के हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारे बैक पल्ला आधा इंच बढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में गुटका उठा लेते हैं।
यहाँ से हमारी चाक खुलेगी। अब इसको भी नीचे का बॉटम जो है सही कर लेते हैं इस प्रकार से। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे। अब इस प्रकार से कपड़े को हमने बिछा लिया है। अब इसको फिर हम एक बार फोल्ड करेंगे तो दोनों आस्तीन हमारी एक साथ कटिंग होंगी। अच्छी तरीके से बराबर कर लेना है। लमसम 9 या 8.5 तक का हमारी आस्तीन की गोलाई रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी लंबाई भी आ जाएगी। 18 इंच जैसे हमारी लंबाई है तो यहाँ पे हम 9 इंच या 8.5 इंच तक का आप निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से लंबाई हम 18 इंच ले लेंगे और ये हम जैसे हमारी 5 है तो 5.5 का निशान लगा लिया हमने। 5 हमारी ये तैयार रहेगी आस्तीन। अब इसके बाद में 8.5। अब इसको मार्किंग कर लेते हैं, इसको भी कटिंग कर देते हैं। इस प्रकार से आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब इसको दोस्तों हमको खोल लेना है इस प्रकार से और हल्की सी राउंडिंग इस प्रकार से कर लेना है। अब इसको फिर एक समान कर लेंगे इस हिसाब से। अगर डाउट है तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी सूट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन इसी सूट की देखना है तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपको।